अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 का जो है बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है, जो मैं आपको पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी a प्लस बी प्लस सी की कंडीशन दी हुई थी और हमें मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी दी हुई थी और हमें फाइंड करने का कहा गया था एंगल को, थीटा को। मगर इस क्वेश्चन में हमारे पास थीटा फाइंड करने का नहीं कहा गया बल्कि इस वैल्यू को फाइंड करने का कहा गया है, ठीक है। तो अब आप देखें ए बी बी सी एंड सी ए सारे वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ए बी और सी वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, कंडीशन यही दी हुई है और इनका उन्होंने कहा है कि सम आप बताएं कि वैल्यू क्या होगी। सभी यूज हो रहे हैं तो आपने इस कंडीशन को कुछ चेंज नहीं करना, तो आपने सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आपको ए और बी के बीच में एंगल पूछा गया होता था, तो हम इस कंडीशन को लेते थे, ठीक है, और ए और बी को इस साइड पे रखते थे, सी को उधर ले जाते थे, ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में हमें एंगल पूछा गया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सभी यूज हो रहे हैं, तो इन सभी को हमने स्क्वायरिंग करनी है, ठीक है। आपको मैंने बताया था ये कंडीशन वाले जितने भी क्वेश्चन है उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्क्वायरिंग लाजमी यूज होगी। सो हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इस साइड का स्क्वायर और जीरो का स्क्वायर। जीरो स्क्वायर क्या हो गया? जीरो। और आपको 9 क्लास में, आप लोगों ने 10 क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? या इसको आप कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इस तरह भी लिख सकते हैं। सो हम यही करने लगे हैं, एक्सपेंड करने लगे इस फॉर्मूले को। ए वेक्टर का स्क्वायर, फॉर्मूला वही होता है, बस वेक्टर्स में वेक्टर की जो है टर्म्स एंड कंडीशन लग जाती हैं। बी वेक्टर का स्क्वायर सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट। देखें 2ab हम आम उसमें वैल्यूज में लिख सकते थे, लेकिन वेक्टर्स में हम लोग ऐसे खाली ए और बी वेक्टर नहीं लिख सकते, उनके बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट लगाना है आपने या क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। खैर, तो 2ab 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। क्लियर है बात? इस तरह से हमने ओपन किया फॉर्मूला। ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर। ये आ जाएगा ए। हमें पता है, आप यहाँ फिर से वही वाली कंडीशन लिखेंगे, बिकॉज ए वेक्टर का स्क्वायर उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो वेक्टर के स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं। यहाँ रीजन मैंने लिख दी ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें। तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, और 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लेंगे इन तीनों में से, तो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, एंड सी डॉट ए वेक्टर। देखें ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का प्लस, ये वाली चीज यहाँ बन गई है। अब ये अननोन है जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। बाकी सारी चीजों की वैल्यू पुट करेंगे और उस साइड पे ले जाएंगे। क्लियर है बात? सो हम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी मैग्नीट्यूड जो है, पुट वैल्यूज कर ले अगर, तो ए वेक्टर आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास? 2, बी का मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। क्लियर है? इक्वल्स टू 0। अब ये सब चीजें मैं उधर ले जा रही हूँ, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। उधर जाके क्या, इनको मैं कर लेती हूँ, प्लस ही कर लेती हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 25 एंड 4 4 16, ठीक है। तो इन तीनों का प्लस क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, स्टेप ज्यादा ना होता के। तो ये हो जाएगा 30 41 एंड 4 45 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं फिर भी। 25 प्लस 4 प्लस 16 45 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन तीनों के प्लस का 45, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। क्लियर है बात? अब आपके पास ये 45 उधर जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? मैं इसी स्टेप में करने लगी हूँ, आप लोग अलग अलग स्टेप में कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। मुझे सिर्फ समझाना है तो मैं इसी स्टेप पे कर रही हूँ, ठीक है। ये 45 जो था ये उधर जाके क्या हो जाएगा? -45। और ये जो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, इस वैल्यू से, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए का
जो प्लस है उसका आंसर हमारे पास ये 2 उधर जाके जब डिवाइड हो गया, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। इतना सिंपल सा इसका सोल्यूशन था। सिंपल, आपने जो भी कंडीशन उसको दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके जो वेक्टर्स फॉर्म आई उनको मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में लिख सकते हैं, उनकी वैल्यूज पुट की और जस्ट सोल्यूशन निकाल लिया। सो इट वॉज एज सिंपल एज दैट। अब हम मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने मेंशन नहीं किया, सॉरी, ये पार्ट 1 था, ठीक है, ये पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फॉर एनी वेक्टर आर, आर कोई भी वेक्टर है, प्रूफ क्या करना है कि आर वेक्टर इस चीज़ के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले तो हम आर वेक्टर को खुद से सपोज कर लेते हैं कि हमारा कोई भी रैंडम वेक्टर ले सकता है। आप आर वेक्टर आपकी मर्जी है, ए आई बी जे जी के भी ले क्या कहते हैं सी के भी ले सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर ऐसा वेक्टर आप कंसिडर करते हैं। लेकिन आप देखें कि आपकी जो थ्योरी है वगैरह उसमें भी ना आर ज़्यादातर एक्स वाई जी की शक्ल में लिया जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि हमने प्रूफ करना तो ए बी सी लो, एक्स वाई जी लो, कुछ भी लो तो बात सेम ही होती है। आर वेक्टर हमने सपोज कर लिया कि ये चीज़ है। अब आपने इस आर वेक्टर को इस कंडीशन के ऊपर लगाना है और प्रूफ करना है कि क्या वाकई वापस आर वेक्टर ही मिलेगा आपको या नहीं। प्रूफ ये करना है कि ये वाली चीज़ अगर हम अप्लाई करें तो वो आर वेक्टर के बराबर आती है, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा, एक्स आई वाई जे और जी के, ठीक है। सो हियर सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हमें, हमारे पास हमने क्या करना है, आर डॉट आई लेना है। सबसे पहले कंडीशन को देखिए ना आपने, आर डॉट आई लेना है, आर डॉट जे लेना है और आर डॉट के लेना है, ठीक है। तो वही मैं लेने लगी हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, दिखने में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आई डॉट के साथ, आई हेड के साथ, एक्स आई वाई जे और जी के की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट हो रहा है आई हेड के साथ। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ ही प्रोडक्ट होता है, बाकी टर्म्स के साथ जब प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट तो वो जीरो कर देता है उनको, है ना। तो हमारे पास आई डॉट आई किसके साथ है, खाली एक्स के साथ। यूँ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, एक स्टेप अगर आपने बढ़ाना है तो एक्स के साथ आई है तो डॉट आई के साथ होगा और इसका आई डॉट आई का आंसर 1 होता है, बिकॉज कह देंगे आई डॉट आई आपके पास 1 होता है। सो खाली एक्स रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये वाला स्टेप स्किप करूंगी। तो हमारे पास एक्स आई वाई जे एंड जी के हैट, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है जे के साथ, आर की वैल्यू जे के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो आर की वैल्यू जे के साथ जब होगी तो खाली जे के साथ कौन है, वाई की वैल्यू। तो वाई जे डॉट जे आ जाएगा और उसका आंसर क्या होगा, खाली वाई, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग। तो एक्स आई वाई जे एंड जी के वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं आप किसके साथ, के साथ। तो के डॉट के आपके पास क्या हो जाएगा, जी, ओके। सो हम लोगों के पास गिवन आपकी स्टेटमेंट में पुट दीज वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हम लोग वैल्यूज इन किस में पुट करेंगे, आर डॉट आई आई हैट जो गिवन है आपके पास, ठीक है, आर डॉट जे हैट एंड आर डॉट के हैट में पुट करेंगे। आर डॉट आई की वैल्यू क्या आई बच्चे, एक्स आई हैट एज इट इज, डॉट नहीं है प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता तो कोई और बात होती इसमें, ठीक है। एक्स आई हैट, आर डॉट जे की वैल्यू क्या आएगी, वाई वाई जे हैट, ठीक है। और आर डॉट के की वैल्यू क्या है, ये जी के हैट, ठीक है। एक्स आई वाई जे जी के आया, ठीक है। और एक्स आई वाई जे जी के किसके बराबर था, आर के बराबर था। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड आर ही बन रही है। उन्होंने ये कहा था आप इस चीज़ को सॉल्व करो तो आर के बराबर आता है, तो क्या हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी, हेंस आप कहेंगे प्रूफ्ड, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया कि आप इस चीज़ को सॉल्व करो तो आर वेक्टर ही बनता है। क्लियर हो गई बात, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।